नमस्कार दोस्तों। चिल स्क्रीम्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां डर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देता है और रातें भयानक सपनों से भर जाती हैं। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं नए और डरावने किस्से जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। अंधेरे की दुनिया में कदम रखिए और हमारे साथ इस भयानक सफर का आनंद लीजिए। तो चलिए, लाइट बंद कर दीजिए और अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए। तैयार हो जाइए डरने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। चिल स्क्रीम्स, यहाँ हर कहानी होती है डर से भरपूर। ये कहानी मणिपुर के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। इस हॉस्पिटल के बारे में कई भूतिया अफवाहें फैली हुई थी। कहा जाता है कि रात के समय हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में जाना सुरक्षित नहीं है। गीता नाम की एक नर्स ने हाल ही में इस हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की थी। एक रात गीता अकेली एक मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी उसे कॉरिडोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है? वह जल्दी से आवाज़ की दिशा में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोने की आवाज़ लगातार तेज हो रही थी, जिससे गीता को डर लगने लगा। गीता ने सोचा कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हो रही है और वापस मरीज के पास जाने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कॉरिडोर की लाइटें बंद और चालू होने लगी। गीता को अब यकीन हो गया कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। गीता को और ज्यादा डर तब लगा जब उसने देखा कि एक औरत मरीज के कपड़ों में खून से लथपथ जमीन पर बैठकर रो रही है। वो औरत दीवार पर हाथ मारते हुए बार बार कह रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है। गीता डर के मारे वहीं जम गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी नज़र उस औरत के हाथ में एक बच्चे पर पड़ी। गीता को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा जब वह औरत खड़ी होकर गीता की तरफ आने लगी। वह औरत गुस्से में कह रही थी, तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम सबने मुझे मार दिया। गीता डर के मारे भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए थे। गीता किसी तरह खुद को संभालकर दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छिप गई। उसने अपने फ़ोन से मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन उसके पास नहीं था। उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। गीता डर के मारे वॉशरूम में छिपी रही। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। गीता ने शीशे में देखा तो वह खून से लथपथ औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गीता को लगा कि यह उसका भ्रम है और उसे जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर में गिर गई। जब उसने देखा कि किससे टकराई थी तो उसकी सांसें थम गईं। वहां वही भयानक औरत पड़ी थी और गीता बेहोश हो गई। अगले दिन जब गीता होश में आई तो उसने खुद को हॉस्पिटल के एक बेड पर पाया। कुछ नर्सें उसके पास थीं। गीता ने उन्हें रात की घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से बहुत थक गई है। कुछ दिनों बाद गीता की मुलाकात एक बूढ़ी नर्स से हुई, जिसने कहा कि वह गीता की कहानी पर विश्वास करती है। बूढ़ी नर्स ने बताया कि वही भूतिया औरत अनीता थी जो 20 साल पहले गर्भवती थी और ऑपरेशन के दौरान मर गई थी। डॉक्टरों ने उसके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। तब से कई लोगों ने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा है। गीता ने यह सब सुनकर हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी और कभी रात की ड्यूटी नहीं ली। क्या यह सब सच था या गीता की कल्पना? आप क्या सोचते हैं? क्या आप कभी रात को अकेले हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत कर पाएंगे? सोचिए, क्योंकि सच और कल्पना के बीच का अंतर कभी भी मिट सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली भयानक कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी डरावनी लगी होगी। तो अगर आप में से किसी के पास कोई डरावनी कहानियाँ या कोई वास्तविक भयानक घटनाएं हैं तो कृपया उन्हें हमारे फेसबुक पेज पर भेजें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ हमारे अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अब बारी है दूसरी कहानी की। चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। यह कहानी जुलाई 2022 की एक अंधेरी और तूफानी रात की है। स्नेहा एक एयर होस्टेस
सिंगापुर से मुंबई की फ्लाइट से वापस आ रही थी। उसकी फ्लाइट रात 9:30 बजे लैंड होने वाली थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट रात के 2 बजे लैंड हुई। स्नेहा ने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कोई कैब उपलब्ध नहीं हो रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद स्नेहा की नज़र एक सफ़ेद रंग की टैक्सी पर पड़ी। टैक्सी का ड्राइवर अकेला था और स्नेहा ने उसे रोककर कहा कि उसे गोरेगांव जाना है। ड्राइवर ने सिर हिलाकर हाँ कहा और स्नेहा टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी तेजी से चलने लगी। स्नेहा ने सोचा कि ड्राइवर जल्दी में है, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। टैक्सी की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी और ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। स्नेहा ने ड्राइवर से स्पीड कम करने को कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। स्नेहा ने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने टैक्सी के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम थे। उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी उसने मिरर में देखा कि ड्राइवर की आंखें लाल हो गई हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। स्नेहा डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके ड्राइवर से कहा, मुझे घर छोड़ दो। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, अभी तो सफर शुरू हुआ है स्नेहा। स्नेहा हैरान होकर सोचने लगी कि ड्राइवर उसका नाम कैसे जानता है। टैक्सी की रफ्तार और बढ़ गई और स्नेहा को लगा कि अब वह कभी घर नहीं पहुंच पाएगी। तभी अचानक टैक्सी रुक गई। स्नेहा ने देखा कि वह अपने घर के सामने खड़ी है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना ख्याल रखना स्नेहा, फिर मिलेंगे। स्नेहा जल्दी से टैक्सी से बाहर निकली और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो टैक्सी गायब हो चुकी थी। स्नेहा को समझ नहीं आया कि यह सब क्या था। उसने सोचा कि शायद ये एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपनी घर की चाबी निकाली तो पाया कि उसकी चाबी नहीं थी। उसकी जगह एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था, फिर मिलेंगे स्नेहा। इस घटना के बाद स्नेहा कभी पहले जैसी नहीं रही। उसे एहसास हो गया था कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। वह रात, उसका वह अनुभव एक साधारण कहानी से कहीं ज़्यादा भयानक था। स्नेहा ने उस रात को कभी भुला नहीं पाई। आज भी जब उसे वह भयानक कहानी याद आती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वह रात, वह टैक्सी ड्राइवर और उसकी भूतिया मुस्कान स्नेहा के दिल में एक डरावनी छाप छोड़ गए। स्नेहा को समझ आ गया था कि कभी कभी हमारी आंखों के सामने घटित होने वाली घटनाएं हमारे समझ से बाहर होती हैं। जिस तरह से वह टैक्सी ड्राइवर गायब हो गया और उसकी जगह मिला वह नोट, ये सब स्नेहा के लिए एक कभी न भूलने वाला अनुभव बन गया। ये कहानी स्नेहा की है, जो एक अजीब और भयानक रात के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। उसने अपनी जिंदगी में कई भयानक अनुभव देखे थे, लेकिन वह रात उसके लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे वही टैक्सी ड्राइवर और उसकी भूतिया मुस्कान याद आती। लेकिन यह भयानक कहानी स्नेहा के लिए हमेशा जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी खौफनाक कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब बारी है तीसरी और आखिरी कहानी की। तो अंधेरे में अपनी जगह आराम से बैठ जाएं और तैयार हो जाएं हमारी तीसरी कहानी के लिए। चलिए शुरू करते हैं तीसरी कहानी। क्या आपने कभी सुना है सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में? अगर नहीं तो आपको यह सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी जरूर सुनना चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हर पल हैरान कर देगी। ये कहानी सर्बिया के एक छोटे शहर में हुई एक असली घटना पर आधारित है, जहां एक युवा लड़का लियोन एक रात को एक अजीब और भयानक औरत से मुलाकात करता है। लियोन एक 22 साल का लड़का था। वह अपने पूरे परिवार के साथ सर्बिया में रहता था। लियोन को नए नए चैलेंज और प्रयोग करना बहुत पसंद था। एक रात लियोन अपने दोस्त की पार्टी से घर जा रहा था। कार बहुत तेज चल रही थी और उसने गाने भी तेजी से चलाए हुए थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। लियोन डरकर तुरंत अपनी गाड़ी को घुमा दिया। उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। लियोन घायल हो गया। वहां के लोग गाड़ी की आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। वे लियोन को अस्पताल ले गए। डॉक्टर के इलाज से थोड़ी देर में उसे होश आ गया। उसके बाद वह घर जा सकता था। घर जाने के लिए लियोन ने एक टैक्सी बुक की। उसने अस्पताल में ही टैक्सी का इंतजार किया। उसके बाद वह बालकनी में जाकर खड़ा हुआ और उस औरत के बारे में सोचने लगा जो उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी।
वह सोचने लगा कि शायद यह उसका भ्रांति है। फिर वह अपनी गाड़ी की ओर देखने लगा। उसने फिर अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताने का सोचा, लेकिन तभी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी जो अब लाइट के नीचे डांस कर रही थी। लियोन उसे देखकर बहुत घबरा गया। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और उस नाचती हुई औरत का वीडियो बनाने लगा, लेकिन तभी उसे एक फ़ोन आया और उसने वह फ़ोन काट दिया। फिर उसने लाइट की तरफ देखा तो वह औरत वहाँ पर नहीं थी। जब उसने जो वीडियो बनाई थी उसे चेक किया तो उसने देखा कि वह वीडियो उसके फ़ोन से डिलीट हो चुकी थी। लियोन यह सब देखकर घबरा गया। थोड़ी देर बाद उसकी टैक्सी आ गई और वह वहाँ से चला गया। वह अभी भी बहुत डरा हुआ था। बाद में लियोन ने घर जाकर उस लड़की के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। उसने नेट पर देखा कि इसी तरह दिखने वाली एक औरत लाइट के नीचे डांस कर रही थी। ये सब देखकर लियोन घबरा गया। फिर अगली रात लियोन अपने छोटे भाई के साथ उस जगह पर कैमरा लेकर चला गया जहां उसे वह औरत दिखी थी। वे दोनों उस स्ट्रीट लाइट से थोड़े दूर खड़े हो गए और उस औरत का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद भी वहां पर कुछ हलचल नहीं हुई। लियोन ने सोचा कि शायद वह कोई आम इंसान होगी। जब वह वहां से जाने का सोच रहा था तभी उसने देखा कि वह सफ़ेद कपड़े वाली औरत स्ट्रीट लाइट की ओर जा रही है। वह औरत अजीब तरीके से चल रही थी। तभी लियोन ने अपना कैमरा निकाला और उस औरत का वीडियो बनाने लगा। वह औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर नाचने लगी। लियोन ने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू है और उसके बाल उसका मुंह ढके हुए थे, इसलिए लियोन उस औरत का चेहरा सही तरीके से देख नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो औरत रुक गई। तभी उस औरत ने अपना चेहरा लियोन की ओर मोड़ा और वह जोर जोर से हंसने लगी। औरत देखने में बहुत डरावनी थी और वह धीरे धीरे लियोन और उसके भाई की तरफ बढ़ रही थी। लियोन और उसका भाई यह सब देखकर बहुत घबराए गए और वे अपनी कार की तरफ भाग गए। जब लियोन अपनी कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई उसके साथ नहीं है। फिर लियोन ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि उसका भाई उस औरत के साथ खड़ा है। ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने उसे अपने वश में कर लिया है। फिर लियोन ने अपने भाई को जोर से पुकारा। उसके बाद उसका भाई होश में आ गया और वह लियोन की तरफ भागा और दोनों भाई कार में बैठकर वहां से निकल गए। जब लियोन अपने आसपास देखा तो वह औरत वहां पर नहीं थी, लेकिन अचानक वह औरत लियोन की कार के सामने आ गई। लियोन यह सब देखकर डर गया। फिर भी लियोन ने अपनी कार नहीं रोकी और उसकी कार उस औरत को छूते हुए आगे बढ़ गई। जब लियोन ने पीछे देखा तो वह औरत लियोन की तरफ देख रही थी और अचानक से वह गायब हो गई। उसके बाद वे दोनों किसी तरह घर पहुंचे और घर में जाकर सो गए। फिर अगली सुबह लियोन के भाई ने उसे बताया कि उस औरत ने उससे कहा कि वह मर चुकी है और वह जिस किसी को भी देख लेगी वह उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लेगी। फिर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे लियोन और उसके भाई की जिंदगी बदल गई। थोड़े दिनों बाद उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई। उसकी माँ का एक्सीडेंट उसी सड़क पर हुआ था जहाँ पर लियोन ने उस औरत को देखा था। उसके बाद लियोन और उसके भाई को उस औरत के सपने आने लगे। लियोन के भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और कभी कभी वह उस औरत की तरह रात को सड़क पर नाचता था। धीरे धीरे उसका भाई बीमार होने लगा और 1 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि आज भी कई लोग रात में उसी सड़क पर उसके भाई को वैसे ही नाचते हुए देखते हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक भूत प्रेत है जो रात में सड़कों पर डांस करती है और जो कोई भी उसे देखता है उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक पागल महिला है जिसे किसी राक्षस या शैतान द्वारा काबू में किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ एक प्रैंक है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए किया गया है। सर्बियन डांसिंग लेडी की वास्तविकता का पता लगाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक असली महिला है जो किसी तरह के मानसिक या भौतिक रोग से पीड़ित है। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक संपादित वीडियो है जो सोशल मीडिया पर धोखा देने के लिए बनाया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि वह कुछ प्रकार की प्रेतात्मा है जो सर्बिया में पुरानी कहानियों में मिलती है। तो दोस्तों, आज की हमारी डरावनी कहानियाँ यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आईं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपनी राय और डरावनी कहानियाँ हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर भेजें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी कहानियाँ
हमारे अगले एपिसोड में सुनने का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक और भयानक सफ़र के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में सुरक्षित रहें और अपने आसपास की हर अजीब चीज़ पर ध्यान दें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।